हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो कोर्स में हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, उसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसके अलग अलग जो सिंटैक्स है या जो रूल है या ग्रामर है वो हम सीखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं नॉर्मल में, जैसे कि मान के चलिए कोई, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं एक रैंडम टेक्स्ट है ये लिखा हुआ, इंटरनेट से कॉपी किया हुआ। और उसके बाद जो है मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है यहाँ पर, तो किस तरह से सर्च करेंगे। जैसे कि नॉर्मल अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे रहेगा, अगर हम कंट्रोल एफ दबाएंगे शॉर्टकट में तो हमें वो सर्च बॉक्स दिखाई देगा। मान के चलिए मुझे सर्च करना है RARE और मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, तो ये जहाँ पर भी होगा वो मुझे दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब फिर मुझे मालूम करना है कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे काउंट पे क्लिक करूँगा तो 3 मैचेस हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइंड ऑल इन द करेंट डॉक्यूमेंट, तो ये यहाँ पे दिखाएगा लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11 के अंदर ये है और लाइन नंबर 12 के अंदर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सर्च। जब भी हम कोई सर्च करते हैं ये डॉक्यूमेंट में सर्च कीजिए या आप या आप डॉक्यूमेंट में सर्च कीजिए या वेबसाइट्स पे सर्च कीजिए या हमारे नॉर्मल सर्च ऐसे ही हम करते हैं। लेकिन अब जो है मेरी जो रिक्वायरमेंट है या मेरी जो ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूँ कि सर्च करूँ इसमें सिर्फ ऐसे लफ्ज़ या ऐसे वर्ड जो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। मान के चलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है रशिया, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है इसरो, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे सर्च करूँ। या मान के चलिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसके अंदर जो है ईमेल आईडीज़ लिखी हुई हैं। जैसे कि ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है, तो ईमेल आईडीज़ जो लिखी हुई हैं, तो जब भी कोई ईमेल आईडी होती है तो हम कैसे सर्च करेंगे कि ये जो ईमेल आईडी है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ईमेल आईडी सही है या गलत। तो जब भी कोई ईमेल आईडी होती है उसका कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न होता है ईमेल आईडीज़ का। वो क्या पैटर्न होता है, एक तो होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम कोई भी यूज़र का नाम रहेगा, उसके बाद @ सिंबल रहेगा, उसके बाद रहेगा डोमेन नेम यानी कि जो भी वेबसाइट है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम, और उसके बाद रहेगा टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन यानी कि .com, जैसे कि .com हो गया, .co हो गया, co.in हो गया। इन यानी कि इंडिया, तो कंट्री के हिसाब से जिसका उसका अलग अलग रह सकता है यहाँ पर, UK लाइक इस तरह से, या फिर ORG इस तरह से। तो ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न है। फिर इसमें जो अलाउड कैरेक्टर हैं जैसे डॉट अलाउड है यूज़र नेम के अंदर, या हम डैश लिख सकते हैं या अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे बेस होता है। डोमेन नेम में आपकी वेबसाइट जैसे कि जीमेल है या कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसमें उसका आईडी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं वैलिड ईमेल आईडीज़ हैं और ये इनवैलिड ईमेल आईडीज़ हैं। तो नॉर्मल जो सर्च करते हैं हम, वो इसके लिए नाकाफ़ी होगा, उसमें वो सर्च नहीं कर पाएंगे हम। तो उसके लिए फिर हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन होती है हमारे पास, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, तो ये होता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर यानी कोई भी सिंगल जो है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कहेंगे। जैसे कि ई हो गया सिंगल कैरेक्टर हो गया, फाई हो गया, ये तो कैरेक्टर हो गया सिंगल कैरेक्टर, या डॉट हो गया, या स्पेस भी सिंगल कैरेक्टर में काउंट होता है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से मदद से हम जो है करते हैं मैच एंड फाइंड, यानी कि मैच, कुछ चीज़ को मैच करवाना है या फाइंड करना है, एंड रिप्लेस, अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिप्लेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर हम लिखते हैं पैटर्न। पैटर्न यानी कि जो पैटर्न है, जैसे कि मान के चलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंडियन मोबाइल नंबर की बात करता हूँ तो वो कुछ पैटर्न फॉलो करता है, किस तरह से कि वो 10 डिजिट का होगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग नंबर होगा, जैसे कि स्टार्ट जो होगा
या तो 9 से स्टार्ट होगा, 9, 8, इसके बाद जो भी सीरीज रहेगी या तो वो स्टार्ट होगा 8 से, या तो 7 से, या तो 6 से, और इसके बाद जो भी नंबर रहेंगे यहाँ पे रह सकते हैं 0 to 9 डिजिट के अंदर कोई भी नंबर है। तो ये एक नंबर पैटर्न है हमारे पास। तो मुझे मालूम करना है कि इसमें से कौन से ईमेल आईडी, माफ़ कीजिएगा, कौन से मोबाइल नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए फिर हम किस तरह से लिखेंगे, तो टेक्स्ट मतलब हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए फिर हमें इस्तेमाल करना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस कोर्स में हम वही रेगुलर एक्सप्रेशन सीखेंगे, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। तो उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो मेन जो मकसद है उसका, हम करते हैं पैटर्न को मैच करते हैं, यानी कि कुछ पैटर्न है, जैसे कि ये पैटर्न है यहाँ पर। तो अगर इसमें से कौन सा वैलिड मोबाइल नंबर है, कौन सा इनवैलिड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप आज। इस वीडियो सीरीज़ में हम सीखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें उसको ना शॉर्टकट में हम रेजेक्स भी लिखते हैं, रेजेक्स, या कोई उसको लिखेगा REGEXP, इस तरह से भी लिखते हैं हम उसको। तो इसे कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है, मान के चलिए जैसे ए हो गया या ए हो गया। अगर हम उसको कैरेक्टर कहेंगे तो कोई भी सिंगल चीज़ हमें उसका कैरेक्टर कहेंगे। अगर 1 नंबर भी लिखते हैं, या @ सिंबल हो गया, या स्पेस भी हो गया, वो आपका सिंगल कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं सीक्वेंस या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रहेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्च पैटर्न को डिफाइन करते हैं। सर्च पैटर्न यानी जो चीज़ हमें किसी टेक्स्ट वगैरह में सर्च करनी है, उस सर्च पैटर्न को हम लिखें। तो जो भी चीज़ हमें सर्च करनी है, मान के चलिए मुझे मोबाइल नंबर सर्च करने हैं या ईमेल आईडी सर्च करनी है, कोई ईमेल आईडी जो है वैलिड है या इनवैलिड है, उस पैटर्न को हम लिखेंगे इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल मीनिंग होगा उनका, स्पेशल मीनिंग हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल यानी कि जो कैरेक्टर हैं वही होंगे हमारे, लेकिन उसको अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये चीज़ है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, तो ये हमें क्या करेंगे, कोई चीज़ मैच करवानी, यानी कि मैच करना है, या उसे कहेंगे हम सर्च करना है कोई चीज़, या फाइंड करना है, ये चीज़ होगी, ढूंढना है कोई चीज़ वो। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको उस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई, या हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारी कंडीशंस है, जो भी हम देंगे उसके हिसाब से हम करते हैं। तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन। उसके बाद जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं, सी हो गया, C++, जावा, पाइथन वगैरह हो गया, तो हम उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लाइनक्स में भी इनबिल्ट होता है ग्रेप वगैरह कमांड, तो वो भी हम देखते हैं कुछ ही देर। तो इसमें जो है रेगुलर का क्या 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 मतलब है रेगुलर। तो जैसे कि मान के चलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अंदर एक कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट है ऑटोमेटा थ्योरी, इस तरह से। तो उसके अंदर जो है ये रेगुलर वगैरह जो है डिफाइन किया जाता है। तो रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं हम इसको, जो कि कंप्यूटर समझ पाए, तो वहाँ से वो रेगुलर टर्मिनोलॉजी ली गई है। उसके बाद जो इरेगुलर लैंग्वेज है वो उसका किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम कैरेक्टर, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको प्रोसेस करने के लिए, और मैनिपुलेट यानी कि चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्सप्रेशन जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हो गया, इमोशन हो गया, हमारे ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में हम कुछ चीज़ लिखते हैं। तो नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है टेक्स्ट फाइल्स में काम करता है। टेक्सचुअल कोई हमारे पास चीज़ होती है, उस फॉर्मेट होता वो रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न लिखते हैं। जो भी हम पैटर्न यानी जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसे हम पैटर्न कहेंगे।
तो वो पैटर्न यहाँ पे लिखते हैं। इस पैटर्न का क्या मतलब है कि उसी वही चीज़ जो हमने पहले की मैचिंग, सर्चिंग एंड रिप्लेस एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन, ये चीज़ यानी कि मैच करना होगा या सर्च करना होगा या फिर रिप्लेस कोई चीज़ उसके बजाय कुछ लिखनी हो वो चीज़, और उसके बाद टेक्स्ट मैनिपुलेशन ये चीज़। उसके बाद आप देखते हैं यूज़ केसेस, कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके इस्तेमाल करने के लिए हम यूसेज या एप्लीकेशन कहेंगे इसको, या इस्तेमाल कहाँ पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट पार्सिंग। बहुत सारे इस्तेमाल हैं उसके, इसमें से कुछ चंद हम यहाँ पे देखते हैं। टेक्स्ट पार्सिंग एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी कि टेक्स्ट को जो है सर्च करना है, और उसके बाद मतलब जो मैच करना, सबसे पहले सर्च करेंगे या फाइंड करेंगे, उसी को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, या एक्सट्रैक्ट कहेंगे, एक्सट्रैक्ट करना होगा उसे कहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे हम, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मॉडिफाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट मैनिपुलेशन। उसके बाद हम या कुछ ऑपरेशंस करने हैं, या ये ऑपरेशन यानी सर्च, फाइंड, एक्सट्रैक्ट या मॉडिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं इसको फॉर्म वैलिडेशन। जब भी हम कोई इंटरनेट पे फॉर्म, ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। जब भी जो है यूज़र नेम वगैरह होता है या पासवर्ड होता है, उसमें कुछ हम कंडीशंस होते हैं। ये फॉर्म वैलिडेशन एंड वैलिडेशन इनपुट वैलिडेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए आप किसी वेबसाइट पे चले गए, वहाँ पे आपको आपको कुछ फॉर्म भरना है, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि ईमेल आईडी आप डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, वैलिड ईमेल आईडी। तो हम देखते हैं वैलिड ईमेल आईडी किस तरह से हम बनाएंगे। वैलिड ईमेल आईडी यानी कि यूज़र नेम रहेगा आपका, यूज़र नेम रहेगा, @ सिंबल रहेगा, और उसके बाद जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मान के चलिए जीमेल। उसके बाद डोमेन, ये डोमेन हो गया आपका, फिर ये टॉप लेवल डोमेन हो गया .com, इस तरह से। फिर फ़ोन नंबर रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग कंट्री कोड आपको दे देते हैं, जैसे इंडिया का +91 है, तो कंट्री कोड आपको जो है टाइप नहीं करना होता है, बस आपको फ़ोन नंबर डायरेक्टली टाइप करना होता है या मोबाइल नंबर। उसके बाद वो लोग क्या देते हैं, पासवर्ड देते हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको मतलब पासवर्ड आपको लिखना होता है। तो क्या करते हैं कि पासवर्ड की कुछ कंडीशन रखते हैं, जैसे कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का हो। उसके बाद जो है उसमें कम से कम एक एटलीस्ट 1 स्मॉल केस हो, एक अपर केस हो, एक नंबर हो, और उसमें कुछ स्पेशल सिंबल, इस तरह से। तो ये इस तरह से कोई जब भी हम टाइप करेंगे और उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं, तो वो वैलिडेट करता है, वो चेक करता है कि जो दिया हुआ है उसमें स्मॉल लेटर है या नहीं, या फिर कैपिटल लेटर है या नहीं, और नंबर से या नहीं, और स्पेशल कैरेक्टर है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन या इनपुट वैलिडेशन। तो जो भी लिखा हुआ है, यानी कि जो ईमेल आईडी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, या पासवर्ड दे रहे हैं, कोई और भी इनपुट करा रहे हैं हम, तो उन चीज़ को, फॉर्म को वैलिडेट करना है और इनपुट को वैलिडेट करना है, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं उसका अगला इस्तेमाल, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा क्लीनिंग। डेटा वैलिडेशन एंड डेटा क्लीनिंग डेटा क्लीनिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेटा को वैलिडेट करना है, मतलब वैलिडेट करना यानी कि जो दिया हुआ डेटा है वो सही है या नहीं, और डेटा क्लीनिंग यानी डेटा जो है साफ कर। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मान के चलिए आपके पास बहुत सारी एक्सेल शीट के अंदर आपने किसी का डेटा ले लिया, तो उसमें हो सकता है किसी ने रॉन्ग एंट्रीज डाल दी, तो वो सर्च करना है हमें। या फिर हो सकता है कि किसी ने एंट्रीज डाली हो लेकिन ज़्यादा स्पेस हो, जैसे डॉट दे दिया, या कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया, तो उसको हमें साफ़ करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे मशीन लर्निंग हुआ, डेटा साइंस हो गया, या कोई और भी जहाँ पे डेटा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, तो वहाँ पे हम इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है वेब स्क्रैपिंग। वेब
स्क्रैपिंग या वेब क्रॉलिंग भी कहते हैं या वेब स्क्रैपिंग कहेंगे हम। तो ये वेब स्क्रैपिंग क्या चीज़ है? जैसे कि मान के चलिए कोई वेबसाइट है, मान के चलिए अमेज़ॉन की शॉपिंग वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट की शॉपिंग वेबसाइट है। तो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए कि मैं इनमें से जो कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, कुछ डेटा को ले पाऊँ। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट नेम और प्राइस और रेटिंग। तो क्या करूँगा, मैं चीज़ों को ऑटोमेट करूँगा। मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे मान के चलिए 100 प्रोडक्ट चाहिए। तो एक तो तरीका ये रहेगा कि हम वेबसाइट पर जाएं और प्रोडक्ट का नाम कॉपी करें या टाइप करें, या प्राइस है कॉपी पेस्ट करें या टाइप करें, या रेटिंग है जो कॉपी पेस्ट करें। दूसरा तरीका होता है कि ऑटोमेट करते हैं। अगर हम पाइथन वगैरह की बात करते हैं तो उसमें सेलेनियम वगैरह हमारे पास मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको बनाएं, या फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, उससे ऑटोमेट कर सकते हैं वेबसाइट्स। ठीक है। उसके बाद जो है क्या करेंगे हम कि कुछ पर्टिकुलर हमारे पास जो है एक्सपाथ नाम से एक चीज़ रहेगी। एक्सपाथ यानी कि जो जो भी वेबसाइट बनी हुई थी वो टैग की शक्ल में रहेगी। ये HTML टैग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं या CSS सेलेक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बेस पे जो भी हमारा प्रोडक्ट नाम रहेगा या प्राइस रहेगा, रेटिंग रहेगी, वो हम उसमें ये करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वो हमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट प्राइस रेटिंग, और ये ऑटोमेटेड रहेगा। तो बहुत जल्द हो जाएगा। अगर मैन्युअली मान के चलिए एक दिन लग जाता है इस तरह 100 प्रोडक्ट निकालने के लिए, या 2-4 घंटे लग जाते हैं, तो ऑटोमेट करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये चीज़ें हो जाएगी। ऑटोमेटिक होता रहेगा वो, 5 मिनट बमुश्किल लगेंगे इसको। वेब स्क्रैपिंग यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से लानी, कुछ डेटा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये एक यूज़ केस हो सकता है। या मान के चलिए मेरी एक न्यूज़ एजेंसी है और मैं हमेशा एक 10 वेबसाइट्स को रेफ़र करता हूँ कि कौन सी लेटेस्ट वेबसाइट, मतलब कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास, या जो भी कौन सी खबर अभी चल रही है, या हेडिंग्स कहेंगे। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं हर वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा, मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा कि वो प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिक इन 10 वेबसाइट्स पे चला जाए और वहाँ की जो मेन हेडिंग है वो कॉपी करके मुझे एक्सेल शीट में दे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। उसके बाद आता है कोड एनालिसिस या कोड एंड फाइल एनालिसिस। तो इसमें होगा जैसे कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मान के चलिए हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, तो मुझे मालूम करना है कि पाइथन का वैलिड कोड है या नहीं। जैसे कि अगर हम क्लास बनाते हैं, सबसे पहले क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पर, या फिर फंक्शन बनाते हैं DEF लिखेंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और कोलन कोलन इस तरह से लिखेंगे। तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा, मालूम करना है कि क्लास है या फंक्शन है या फॉर लूप है, वाइल लूप है, इस तरह से सर्च करना होगा। तो वो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास वैलिडेशन इस तरह से। फिर ये टेक्स्ट माइनिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये जहाँ पे भी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ पे सर्च, मैच या मॉडिफिकेशन करना होगा, वहाँ पे हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है कौन कौन सी लैंग्वेजेस में सपोर्ट होता है और उसके टूल्स क्या क्या हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं हमारे पास, अक्सर लैंग्वेजेस में जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है सपोर्ट होगा, वो इनबिल्ट होगा या हमें कुछ मॉड्यूल्स वगैरह को इंपोर्ट करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो हमारा कोर्स जो बेसिकली रहेगा वो पाइथन पे ही डिपेंड रहेगा। उसके बाद हम एक एक कोड लिखेंगे जावा का या C# का या कोई और PHP वगैरह का लिखना होगा तो हम उसको कोड लिख सकते हैं। तो पाइथन के अंदर जो है RE मॉड्यूल होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको हम पहले इंपोर्ट करते हैं, RE मॉड्यूल को इंपोर्ट RE। उसके बाद जो है हम पैटर्न जो भी है लिखना होगा वो लिखेंगे। उसके बाद RE मॉडल में बहुत सारे हमारे पास जो हैं मेथड्स हैं या फंक्शन है वो कहेंगे हम। उसमें जैसे कि RE डॉट सर्च है कोई सर्च करने के लिए, या मैच है RE डॉट मैच,
ये इनबिल्ट है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, पाइथन के अंदर पहले से ही रहेगा ये। आरी, आरी यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको शॉर्टकट में आरी लिखेंगे। आरी डॉट फाइंड ऑल, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हो गया पाइथन के बारे में। जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, आर ई जी ई एक्स पी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद है। उसके बाद जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है आर ई एक्स, आर ई जी ई एक्स पी, ये मॉड्यूल मौजूद है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा, जावा यूटिल। तो याद रखिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम बनाते हैं वो लैंग्वेज न्यूट्रल होता है, यानी कि उसको कोई लैंग्वेज की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन उनका उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसको जिस तरह से हम पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम लिखेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मुझे जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो कॉमन है, जो भी हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो जो है मेरी स्ट्रिंग जो है कॉमन है, लेकिन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ भी यही चीज़ है कि कुछ जो रेगुलर एक्सप्रेशन या पैटर्न जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर वो अलग रहेगा। तो वो इसी तरह से, तो जावा के अंदर जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके अंदर जो मौजूद है जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स, ये मौजूद। इसी के साथ साथ रूबी में भी इस्तेमाल होता है, पर्ल में भी इस्तेमाल होता है, और गो लैंग्वेज पीएचपी में भी पावर शेल जो है पावर शेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके साथ साथ हम देखते हैं लाइनक्स में किस तरह से इस्तेमाल होगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन जो होगा हमारे शेल होगा उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तीन कमांड्स रहेंगे हमारे पास। एक तो रहेगी ग्रेप, ग्रेप कमांड, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद रहेगी हमारे पास एसईडी कमांड, वो भी देखेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास है AWK, AWK। तो ये चीज़ें पाइथन के शेल के अंदर इनबिल्ट बनेंगी। तो इसकी मदद से हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च करें। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मान के चलिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न लिखना, तो उसके लिए बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर जो है बहुत सारे टूल्स हैं। सिंपली अगर हम टाइप करेंगे रेजेक्स नाम से, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेजेक्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट रेजेक्स विजुअलाइजेशन अगर हम कहेंगे तो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई भी टूल है, सबका सेम है। जैसे यहाँ पर तो आपको क्या लिखना होता है, चलिए तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी होती है। उसके बाद ये लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लैंग्वेज स्पेसिफिक होती हैं, तो हम देखेंगे ये 3 मरतबा लिखा हुआ है और स्लैश है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिंग देनी होगी, जो चीज़ आपको सर्च, जिसमें सर्च करना है, जिस चीज़ में सर्च करना है, और रेगुलर एक्सप्रेशन में जो चीज़ आपको सर्च करनी वो चीज़ यहाँ पर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, अगर ये वेबसाइट की इस्तेमाल करते हैं हम, रेजेक्स 101 ये वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स यानी कि फ़िलहाल के लिए मान के चलिए कोई मसला नहीं, पाइथन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे उसका जो स्टार्टिंग का जो प्रॉम्प्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रीफिक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। या जावा की बात करते हैं तो, या गो लैंग्वेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग रहेगा, हम देखते हैं। और यहाँ पे कोड वगैरह जो है हमें बनाने की ज़रूरत है। यहाँ नीचे आएंगे ना, आपके लिए बोनस चीज़ एक दिन बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, कोड जनरेटर एक ऑप्शन है लिखा हुआ, उसके जब भी हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बना देते हैं यहाँ पर, तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद, ये जो वेबसाइट है खुद ब खुद आपको वो जनरेट करके। इसी तरह से यहाँ पे जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। मान के चलिए मुझे हेलो सर्च करना है और डिस्प्ले कहेंगे तो ये विजुलाइज करके देगा कि क्या सर्च करना है, किस तरह से। वो कुछ ही देर में हम देखते हैं किस तरह से विजुलाइज हो। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे हेलो टेक्स्ट लिखा हुआ है,
हेलो वर्ल्ड इस तरह से। और मुझे नॉर्मल सर्च करना, जैसे कि हेलो सर्च करेंगे तो ये सर्च करके दिखाएगा यहाँ पर। शायद स्पेस आ गया होगा यहाँ पर, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा है। ये जी ठीक है, वन मैच, यहाँ पे जो चीज़ मैच हुई है वो दिखाएगा। एक मैच हुआ है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मैच हुआ, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ये देता है। ये टूल्स जो भी वेबसाइट है उसमें उसका इंफॉर्मेशन भी हेलो और मैचेस द कैरेक्टर हेलो लिटरली। तो हम देखते हैं वो क्या चीज़ होती है, और कुछ ग्लोबल पैटर्न फ्लैग्स होते हैं वो भी हम कुछ देर में देखते हैं। अगर मैं मान के चलिए हेलो नॉर्मली ऐसे सर्च करता हूँ तो नो नॉट मैच, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो है मैच नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं स्पेशल मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके क्या क्या मतलब है और किस तरह से हम इसमें सर्च करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखते हैं अलग अलग मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर यानी कि सिंगल लेटर रहेगा या कोई कैरेक्टर रहेगा और उसका क्या मतलब है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल हम कैसे सर्च करेंगे। अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी, जैसे कि बैड, इस तरह से सर्च करेंगे तो ये दिखा देगा एक मैच फाउंड हो चुका है, और कहाँ पे फाउंड हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से मान के चलिए बैग मुझे सर्च करना है, तो आप देख सकते हैं एक मैच हुआ है यहाँ पर, एक मैच दिखा रहा है यहाँ पे बैग। तो ये नॉर्मल जो हमारा तरीका है सर्च करने का वो हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं डॉट। डॉट का क्या मतलब है यहाँ पर। जैसे हम अगर हम डॉट लिखते हैं तो डॉट का मतलब होता है कोई भी सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या लेटर हम कह सकते हैं। अब उसका किस तरह से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे बैग है, लिखेंगे बी, कोई भी सिंगल कैरेक्टर के लिए डॉट, और मान के चलिए डी। अब अगर हम यहाँ देखते हैं मैंने क्या लिखा है, देखिए तो इसमें किस किस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर देखिए जो बी है वो कंपलसरी है, जिसे हम लिटरल कहेंगे। उसके बाद एनी सिंगल कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर या लेटर, उसके बाद डी। तो इसमें दो चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसे बी और डी जो है ये कंपलसरी है यहाँ पर, यानी कि ये सर्च करना ही करना है हमें। और इसमें कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, कैपिटल मतलब कोई भी कैरेक्टर इसमें आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अब यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ बी डॉट डी। अब देखते हैं क्या क्या मैच हुआ। देखिए तो यहाँ पे मैच हुआ बैड, मैच हुआ। उसके बाद मैच हुआ हमारा बेड, बीड, बोर्ड और बट और बेड। इस तरह से ये शायद रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए वो दिखा रहा है। तो इतनी मैच यहाँ पे हो चुके हैं। तो कोई भी कैरेक्टर, ये इतने पूरे टोटल कैरेक्टर मालूम करना होगा। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो टोटल कैरेक्टर भी हमें यहाँ पे मालूम। ठीक। उसके बाद जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं हम B1D, अगर इस तरह से है B.D, देखिए ये नंबर को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर हमने नंबर लिखा हुआ था B1D वो भी आ गया। तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर में कोई भी स्पेस भी हो सकता है, या फिर स्पेस की अगर हम बात करते हैं B स्पेस D तो वो भी सेलेक्ट होगा यहाँ पर। तो कोई भी कैरेक्टर, तो डॉट का मतलब होगा कोई भी सिंगल कैरेक्टर। अब मुझे डबल लेना है तो यहाँ डबल डॉट लिखेंगे। दूसरा भी तरीका है, ये यहाँ पे कोई है नहीं तो डबल इसका शायद देखते हैं M डबल डॉट T। तो ये इस तरह से मैच हो रहा है, माल्ट, मार्ट, मास, मस्त, मैट, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें M और T जो है वो कंपलसरी है, और इसमें तो कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है
वेलकम बैक दोस्तों। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं स्टार कैरेक्टर। तो स्टार क्या होता है? जो भी हम कैरेक्टर लगाते हैं तो उससे पहले के कैरेक्टर को गिना जाता है, यानी कि स्टार का मतलब होता है, रुकिए पहले हम देखते हैं, ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो। जो भी इससे पहले जो भी कैरेक्टर रहेगा, जैसे ए स्टार, तो मैच करेगा ए को ज़ीरो टाइम या मोर देन ज़ीरो टाइम। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ए जो रहेगा वो ऑप्शनल होगा। इसका मतलब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल है। जैसे कि अब इसका किस तरह से लिखेंगे हम, ए स्टार, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बी है हमारा वो कंपलसरी हो जाएगा और ए जो है ऑप्शनल होगा, ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो इसका मतलब होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, ए स्टार बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इसमें बताइए क्यों ये मैच हुआ, क्योंकि ए जो है हमारा ऑप्शनल हो गया, तो ये सिर्फ बी जो है हमारा कंपलसरी है। तो ए या तो एक मरतबा ज़ीरो मरतबा आए या मोर देन ज़ीरो मरतबा, इसलिए ये इस तरह के पूरा मैच हो गया। बी मैच हो गया, ए बी मैच हो गया, डबल ए और बी मैच हो गया, तो यहाँ बी जो है हमारा कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, जैसे कि जी जी डी, जी डी में सिर्फ एक कंपलसरी ये हो गया, मैच हो गया पूरा। अब हम लिखते हैं ओ स्टार। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से मैच हो रहा है। तो फर्स्ट इसमें जी और डी जो है हमारा कंपलसरी है, सिर्फ ओ यहाँ पे ऑप्शनल है, तो यहाँ पर ओ मौजूद नहीं है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। यहाँ पे दो मरतबा है वो हो रहा है, और यहाँ पे इतनी मरतबा है तो भी हो रहा है, तो यानी ज़ीरो और मोर देन ज़ीरो, यानी कि ऑप्शनल या सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब तीसरी जो लाइन है उसको किस तरह से लिखेंगे, ए आई इस तरह से लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखते हैं हम, अगर डे लिखेंगे तो एक मैच होगा, और डे स्टार लिखेंगे, और डे यहाँ पर है ए के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखते हैं ए वाई इस तरह से, और ए स्टार लिखेंगे तो ये इस तरह से सेलेक्ट हो। ठीक है, और डी को अगर हमें कंपलसरी करना है तो डी को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी स्टार इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे ए वाई जो है, इसमें ए और वाई जो है कंपलसरी है, और डी है ऑप्शनल, ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो। फिर डे एक मरतबा, डी चार मरतबा, फिर यहाँ पे डी नहीं है लेकिन ए इतनी मरतबा कुछ मैच हो। लास्ट वाला किस तरह से लिखेंगे, तो लाइन नंबर 4 के लिए मान के चलिए हम लिखते हैं ए भी मैच हो गया। इसमें जो है हमारे पास अगर हम डी लिखते हैं वो भी मैच हो गया, और ए स्टार लिखेंगे तो इस तरह से ये मैच हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो है ऑप्शनल है और डी भी कंपलसरी, ये मैच होगा इस तरह से। लास्ट वाले किस तरह से लिखेंगे हम, जैसे सी डी इस तरह लिखेंगे, और अगर मैं यहाँ स्टार लिख देता हूँ तो ये डी जहाँ पे भी लास्ट है वो मतलब जो जहाँ पर भी डी है वो देखा रहा, तो ये लास्ट लाइन का अगर हम देखते हैं तो जो है सी जो है अब ऑप्शनल हो चुका है, यानी ज़ीरो और मोर देन ज़ीरो, तो ये इस तरह से मैच करेगा। तो ये स्टार यानी कि ज़ीरो और मोर देन ज़ीरो। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्लस सिंबल। तो प्लस सिंबल का मतलब होता है वन और मोर देन वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे पास लेटर है, मान के चलिए ए प्लस अगर बी लिखेंगे, यहाँ पे इसका मतलब हुआ है ए जो आना चाहिए एटलीस्ट वन, एक मरतबा आना चाहिए या एक से ज़्यादा मरतबा आना चाहिए, और बी जो है वो कंपलसरी है हमारे पास, इस तरह से आएगा, ये सब मैच होंगे। तो आइए इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा है ए प्लस बी, तो क्या मैच हो रहा है देखिए। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जो लिखा हुआ था, हमने जो सिंबल देखा था वो स्टार देखा था, तो स्टार में ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो, लेकिन अब यहाँ पर जो ए जो है ना
एक मरतबा कम से कम कंपलसरी हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैच हो गया ए प्लस बी, तो ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बाकी सब मैच हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड इसके लिए हम देखते हैं, मान के चलिए लिखेंगे सेकेंड इसके लिए जैसे कि जी प्लस, हम ओ की बात कर रहे हैं, जी ओ प्लस डी। यहाँ पे देखिए वो जो है एक मरतबा तो आए कम से कम। अगर यहाँ पे हम दूसरा और ऐड करते हैं जैसे कि हम गॉड ऐड करेंगे, वो भी मैच हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है वो एक मरतबा कंपलसरी होगी, यानी कि मिनिमम जो इसकी कंडीशन है वो मैच होगी गॉड। उसके बाद जो है इसके अंदर जैसे गुड है लिखा हुआ, 2 मरतबा आया, और जितनी मरतबा ओ आए वो चले, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जैसे कि इसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे मैच करने के लिए, तो यहाँ पे जो है डी डे लिखा हुआ है, डे। अब अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो प्लस यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मैच हो रहे हैं, डे और डे, इस तरह से। या फिर अगर हम डी प्लस लिखेंगे तो ये इस तरह से मैच हो, तो यहाँ पे डे मिनिमम जो कंडीशन है डे वाली है, और डी जो है एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ सकता है। उसके बाद नीचे वाले के लिए देखिए ए बी फर्स्ट मैच हो रहा है, ए प्लस डी बी इस तरह से लिखेंगे तो ये मैच होगा। तो ये इस तरह से हम करेंगे। अब लास्ट फोर्थ वाले के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए इसमें है सी डी कंपल्सरी है, और सी प्लस लिखेंगे तो तमाम मैच हो जाए, प्लस यानी कि 1 या मोर देन 1, ठीक है। इस वीडियो में बस वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 0 और 1, मैच एदर 0 टाइम्स और 1 टाइम, यानी कि ये एक ही मरतबा मैच करेगा, या तो 0 मरतबा यानी कि ऑप्शनल हो जाएगा, और अगर मैच करना होगा तो सिर्फ एक मरतबा मैच होगा। तो इस तरह ये हम देखते हैं किस तरह से ये होगा। मान के चलिए ए क्वेश्चन मार्क बी, यहाँ पे देखिए किस तरह से ये रन हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इसमें क्यों मैच हुआ, क्योंकि वो यहाँ 0 मरतबा या 1 मरतबा, यहाँ पे 1 मरतबा, यहाँ पे लास्ट में 1 मरतबा ए बी। तो इसका मतलब होता है कि 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं यहाँ पर, या तो बी ओनली बी, या फिर ए बी, इस तरह से। ए जो है यहाँ पर इस तरह से, अब जहाँ पर भी आएगा ये इस तरह से आएगा। उसके बाद अब सेकेंड वाले के लिए अगर हम मैच करना चाहते हैं तो जी ओ क्वेश्चन मार्क, तो ये 2 हमारे पास हो गए। ये 2 बाकी क्यों नहीं मैच हुए कि यहाँ पे जो है गॉड में जी डी, या तो जी डी आएगा या तो गॉड जी ओ टी आएगा, वो जो है या तो 0 मरतबा या 1 मरतबा आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जैसे कि ए आई, इसमें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं तो ये ए आई इस तरह से होगा, या अगर हम यहाँ पे डी दे देते हैं तो ये इस तरह से 25 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे इसको किस तरह से मैच करेंगे, तो इसमें ए क्वेश्चन मार्क अगर हम लिखते हैं वी, वी डी वाला है टी वी, इस तरह से डी, या इस तरह से ये मैच होगा। यहाँ पे डी जो है वो ऑप्शनल हो जाता है, 1 मरतबा या 0 मरतबा। लास्ट वाले के लिए जैसे सी डी, तो सी डी कंपल्सरी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ तो 1 मरतबा, या अब इसका जो होगा सी जो है ऑप्शनल रहेगा, 0 या 1 मरतबा, डी जो है कंपल्सरी होगा। अब ये देखते हैं हम किस तरह से मैच होता है। जैसे कि कलर लिखा हुआ है हमारे पास, कलर, ठीक है।
तो ये एक ही मैच हो रहा है। जैसे हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों में फ़र्क है। हम अमेरिकन इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं वही वो लिखते हैं और थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से करते हैं, अब आप मुझे यू को ऑप्शनल करना है तो यू लिखेंगे और एक मरतबा आए तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैच हो जाएंगे इस तरह से। और कुछ वर्ड की लिस्ट है हमारे पास, अगर हम देखना चाहें तो ये तमाम वर्ड की लिस्ट है। यहाँ पे हम इसी तरह से फूड वाला वो देखते हैं पहले हम, FOD। तो एक मतलब मैच होगा 0 या मोर, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये मैच होना चाहिए। एक ही मैच हो रहा है, 0 या मोर देन 0। क्वेश्चन मार्क का प्लीज टू कम 0 और मार्क 1 टाइम्स 0 टाइम्स। फूड पूरा इस तरह से लिखेंगे, अब देखेंगे इस तरह से मैच हो गया। ठीक है, इसी तरह से ड्रिंक वाला जो है, इसमें ड्रिंक पूरा इस तरह से लेंगे तो एक ही आएगा। और अगर हम इसमें आई को ऑप्शनल कर देते हैं तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से रीड है हमारे पास तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर इसमें हम फिर ई को जो है ऑप्शनल करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से लास्ट वाला है गोल। इसमें अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क के देंगे, किसे देंगे बताइए, ओ को ऑप्शनल, तो ओ क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी उसके साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरे हैं ये हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने से पहले इसको पहले सेव कर लेते हैं। पहले ये इसे यहाँ पे नीचे सेव कर लेते हैं और यहाँ से पूरा कॉपी कर, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मान के चलिए पेस्ट कर देता हूँ तो एक ही सिलेक्ट होगा। अब इसमें मुझे जो है ऑप्शनल बनाना है यू को, तो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाना सर। तो ये बाकी सब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर यानी क्वांटिटी यानी कितनी मरतबा है। इसमें अब जो है एग्जैक्ट इतनी मरतबा है हम इसमें बता सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं करली ब्रेसेस। तो किस तरह से करली ब्रेसेस, इसमें M, M इस तरह से दें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है, मिनिमम और मैक्सिमम। इस तरह से मान के चलिए अगर मैं N दे देता हूँ तो एग्जैक्ट मैच, ये इसका मतलब होता है एग्जैक्ट इतना मैच करो, एग्जैक्टली इतना मैच करो, जो भी नंबर देंगे हम। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे कि A एग्जैक्टली 2 मरतबा मैच करो, इसका मतलब इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये M और N जो है, N जो दिखाएगा मिनिमम के लिए और M जो दिखाएगा वो मैक्सिमम के लिए। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे M, N इस तरह से, यानी कि मैच करो, मान के चलिए मैच कीजिए A मिनिमम 2 मरतबा और मैक्सिमम 5 मरतबा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि मिनिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम इतना, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं A मिनिमम जितना मरतबा हो वो मसला नहीं है, मैक्सिमम 5 मरतबा, इस तरह से। तो आइए इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पर मान के चलिए A जो है वो एग्जैक्टली 2 मरतबा, तो आप देख सकते हैं ये इतना मैच हो रहा है। यहाँ A 2 मरतबा, और ये होता क्या है, फिर वो जोड़ी बनाना शुरू करता है, यानी कि 2-2 की जोड़ी यहाँ पे बनाई, यहाँ पे 2-2 की जोड़ी दिख रही है। तो A जो है एग्जैक्टली 2 मरतबा मैच हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ A जो है मिनिमम मैक्सिमम 3 मरतबा मैच।
तो फिर ये होता है कि कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसमें आ जाती है। तो इसमें मान के चलिए मिनिमम 2 मरतबा और मैक्सिमम 3 मरतबा या 4 मरतबा अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान के चलिए हम गुड वाला जो कंडीशन वो देते हैं, गुड या गॉड पहले लिखते हैं। अब मान के चलिए मिनिमम 2 मरतबा आए और मैक्सिमम कितनी मरतबा ही हो सकता है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले जो था देखिए, पहले क्या था, यहाँ पर गॉड लिखेंगे तो ये कंपलसरी हो जाएगा, सिर्फ एक ही मैच होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मिनिमम कंडीशन दे रहे हैं या मैक्सिमम कंडीशन देंगे, मैक्सिमम 5 मरतबा इस तरह से कहेंगे। तो जो है फिर ये ऑप्शनल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 से 5 मरतबा तो ये हो जाएगा, या फिर अगर मैं लिखता हूँ मिनिमम 2 मरतबा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, या माफ़ कीजिएगा कर्ली ब्रेसेस, मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे इसे कहते हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, एम कॉमा एम। यहाँ पे जो एन रहेगा वो मिनिमम के लिए रहेगा, मिनिमम के लिए, और एम जो रहेगा वो मैक्सिमम। तो इस वीडियो में बस इतना। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखते हैं कैरेट का इस्तेमाल या कैप का इस्तेमाल। तो कैरेट यानी कैप, ये शिफ्ट 6 की दबाएंगे तो इस तरह से आएगा। इसका मतलब होता है स्टार्ट विथ, स्टार्ट्स विथ, मतलब कोई वर्ड है या कोई लेटर है या कोई कैरेक्टर है, हमें चेक करना है ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो पहले हम ये देंगे, कैरेट देंगे और उसके बाद यहाँ लेटर देंगे, मान के चलिए ए। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी लेटर या वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, हम लिखेंगे स्टार्ट विथ लेट्स से ए। तो हमारे पास 12 मैचेस हैं यहाँ पर, 12 ये ए से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं और, तो यहाँ पर है एरोप्लेन, आर्टिफैक्ट्स, इस तरह से हमारे पास। अगर कैपिटल में लिखना होगा, कैपिटल से ए से स्टार्ट होने वाले, तो हमारे पास 3 मैचेस हैं, 3 मैच हो रहा है। ये यहाँ पर एक अमेरिका, अमेरिकन और अमेरिकन और अमेरिकन, यहाँ पे 3 इस तरह से मैच हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर आपको जो भी दूसरे वर्ड्स लिखने हैं जैसे वो लिख सकते हैं, जैसे कि ए से स्टार्ट हो रहा है और पी, पी इस तरह से, या पी स्टार दे सकते हैं इस तरह से। तो इसके आगे जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे। इसी के साथ साथ है हमारे पास डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल का मतलब होता है एंड्स विथ, ये इसका मतलब होता है एंड्स। कैप का इस मतलब हुआ स्टार्ट विथ एंड डॉलर का मतलब हुआ एंड्स विथ। तो एंड्स विथ कैसे करेंगे, जैसे कि अब मुझे मालूम करना है कोई ओ आर या आर से तो कोई वर्ड टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, यानी कि ख़त्म हो रहा है या नहीं, वो चेक करना है। तो यहाँ आर लिखेंगे और उसके बाद कैरेट सिंबल, तो डॉलर सिंबल, डॉलर सिंबल। मान के चलिए कोई वर्ड है स्टार्ट हो रहा है, मान के चलिए ए से, और उसके बाद मान के चलिए 3 या 4 कैरेक्टर हैं इस तरह से, और एंड हो रहा है यल से। इस तरह से हमें मालूम करना। हमारे पास एक मैच आ गया, ये इतना मैच हो रहा है। उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर स्टार अगर हम देते हैं तो 2 स्टार का मतलब हो गया कि कोई भी कैरेक्टर एक या एक से ज़्यादा मरतबा आएगा इस तरह से। मान के चलिए मुझे मालूम करना है कोई वर्ड ओ आर से ख़त्म हो रहा है या नहीं, और यहाँ पे हम उसको ये सिंबल देंगे। 31 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, अगर हम देखना चाहें तो ये ओ आर से ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मुझे मालूम करना है कि ए से स्टार्ट हो रहा है और ओ आर पे ख़त्म हो रहा है, या कलर है इस तरह से, तो भी हम मालूम कर सकते हैं। या सिर्फ आर से ख़त्म होने वाले वर्ड्स कितने हैं, तो 72 वर्ड्स पूरे यहाँ पे आर से ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं। तो ये इस तरह से हो गया। 2 सिंबल हमने सीखे, एक है कैप या इसको कैरेट कहेंगे, इसको कहते हैं स्टार्ट विथ, और डॉलर सिंबल इसे कहेंगे एंड्स विथ। तो इस वीडियो में बस इतना है। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बैक स्लैश का इस्तेमाल किस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें है डॉट का इस्तेमाल देखा हमने,
क्वेश्चन मार्क और डॉलर का इस्तेमाल और स्टार का इस्तेमाल और उसके बाद पैरेंथेसिस का हम इस्तेमाल देखेंगे। तो अगर मैं मान के चलिए मुझे यहाँ पे डॉट सर्च करना है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि हेलो के अंदर डॉट यहाँ लिखा हुआ है वो मुझे सर्च करना है, या मुझे क्वेश्चन मार्क जो है सर्च करना है यहाँ पर, या मुझे डॉलर सिंबल सर्च करना है, क्योंकि डॉलर जो हमारे पास है, मान के चलिए बहुत सारा डेटा है उसमें, कोई परचेसिंग या बाइंग का कोई चीज़ है और उसमें डॉलर सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, या एक्सेल शीट है उसमें डॉलर सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये या स्टार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट देता हूँ, जैसे मैं अगर डॉट देता हूँ तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है, मुझे डॉट में सिर्फ हेलो सेलेक्ट करना है, या क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो ये पैटर्न एरर दिखाएगा यहाँ पर, देखिए पैटर्न एरर। तो इस तरह से तो जो डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं इस तरह जो भी हमने अभी देखा है उसका कुछ स्पेशल मीनिंग इसमें सेव है। अगर मैं डॉलर सिंबल भी दे देता हूँ तो पूरा एम्प्टी जो है आ जाता है, या अगर मैं पैरेंथेसिस भी दे देता हूँ इस तरह से तो ये एरर देगा, मैच ये एम्प्टी स्ट्रिंग मैच हो रही इस तरह से। तो इसके लिए फिर पाइथन के अंदर क्या चीज़ है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में नहीं, पाइथन में भी मौजूद है, और रेगुलर एक्सप्रेशन में एक चीज़ आती है स्लैश। तो स्लैश को जो इस्तेमाल करेंगे हम, ये स्लैश इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो भी हमें देना होगा डॉट देंगे इस तरह से। तो इसका मतलब होता है जो टेक्स्ट के अंदर डॉट होगा वो सर्च करें। उसके बाद जो है हमारे पास होगा वो होगा जैसे कि क्वेश्चन मार्क देना है तो स्लैश क्वेश्चन मार्क, या फिर आप दीजिए स्लैश डॉलर इस तरह से, स्लैश डॉलर, या स्लैश स्टार दीजिए या प्लस दीजिए इस तरह से। तो देखते हैं हम, जैसे कि मान के चलिए C++, अब मुझे प्लस सर्च करना है तो ये एरर देगा। अब देखिए स्लैश डॉट सर्च करूँगा, डॉट लिखूँगा मैं तो वो डॉट आ जाएगा। तो इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहेंगे। तो ये जो स्पेशल मीनिंग रिजर्व है उसको हटाकर जो एक्चुअल मीनिंग है उसको दिखाता है। स्लैश क्वेश्चन मार्क, स्लैश डॉलर देखेंगे, डबल स्लैश लिखेंगे तो अगर मान के चलिए अब स्लैश भी है यहाँ पर, ये स्लैश, तो ये स्लैश मैच नहीं होगा। अगर मैं कहूँ एक मरतबा नहीं होगा तो फिर डबल स्लैश लिखेंगे तब एक जाकर सिंगल स्लैश मैच होगा। उसके बाद जो है स्लैश क्या कह रहे थे, डॉलर सिंबल मैच हो गया, स्लैश स्टार मैच हो गया, और स्लैश पैरेंथेसिस मैच हो जाएगा, और प्लस स्लैश प्लस देखेंगे तो प्लस प्लस मैच हो जाएगा, और स्लैश स्लैश करेंगे डबल स्लैश। तो इसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कहेंगे। तो जो है ये हमारा बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे दिखा हुआ है, ये बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना। वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर या स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से ओपनिंग रहेगा और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स देंगे। तो इसमें से एनी वन यानी कि कोई एक कैरेक्टर भी होगा तो वो मैच हो जाएगा, या इसमें फिर हम रेंज भी दे सकते हैं, रेंज भी रहेगी इसमें, या फिर हम जो स्पेशल कैरेक्टर से पहले जो हम स्लैश से इस्तेमाल कर रहे थे, बैकवर्ड स्लैश से, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वर्ड है, स्टार्ट हो रहा है बी से, और मैं चाहता हूँ कि आई या ई जो हमारा वॉवेल्स में से आई या ई हो, और उसके बाद यहाँ पे डी पे ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं तो दो मैच हैं, बेड और ये देखिए इस तरह से दो मैच हो गए। तो आई और ई लिखा हुआ था, मैंने क्या लिखा हुआ था, बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ था, बी, और ये दोनों में से एक मैच हो जाए, या तो आई मैच हो जाए या तो ई मैच हो जाए, और डी। तो इसमें जो है बी और डी जो है कंपलसरी हैं, और इनमें से दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं होंगे। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, इसके आगे ई आई लिख देता हूँ, तो देखिए वो मैच नहीं हो रहा है और वो तीन कैरेक्टर का हो जाएगा, चार कैरेक्टर का। इसी तरह से यहाँ पर आई, जैसे ए आई ओ यू ई, अगर इस तरह से लिखेंगे तो तीन मैच हो जाएगा इस तरह। और इसके बाद अगर मैं कुछ हटा देता हूँ यहाँ पर, तो जितने भी हैं, क्यों तो वॉवेल्स हैं इसलिए जितने भी ए आई ओ यू ई से मैच हो रहे हैं वो तमाम दिखा रहे हैं। यहाँ मान के चलिए एस लिख देता हूँ तो दो बैस और बेस इस तरह से आ रहा है। मान के चलिए आर लिख देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक मैच होगा बार, या एन लिख देता हूँ तो बेन, बैन बेन। तो ये इसमें होगा आपका जो भी एक मैच होगा वो दिखाई देगा,
ठीक है। उसके बाद इसमें रेंज भी दे सकते हैं। मान के चलिए मुझे मालूम करना है A to G के दरमियान में कितनी चीज़ें, तो ये A to G, ये इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर में स्टार्ट रेंज एंड एंड रेंज। A to Z मतलब तमाम, टोटल, या ऑल स्मॉल केस लेटर्स। ठीक है। इसी तरह से कैपिटल A to Z लिखेंगे तो तमाम जितने भी हमारे पास ऑल कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होने वाला। फिर इसके बाद इसमें नंबर भी हम दे सकते हैं, स्क्वायर 0 to 9। तो इसका मतलब होगा 0 या 1 या 2 अप टू 9, इस तरह से कोई भी एक सिंगल डिजिट, कोई भी एक कैपिटल लेटर, कोई भी एक स्मॉल लेटर, इस तरह से। या फिर यहाँ पे आप स्पेशल कोई सिंबल देना है, वहाँ पे कोई सिंबल भी हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। मान के चलिए बी लिखता हूँ और A to Z में कोई भी कैरेक्टर हो और ख़त्म हो D से, तो हमारे पास 3 मैच हो रहे हैं। मान के चलिए G पे ख़त्म हो जाए तो 3 मैच हो रहे हैं। मान के चलिए Y पे ख़त्म हो जाए तो 2 मैच हो रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। इसके बाद अगर मुझे मालूम करना है कैपिटल लेटर्स, तो मान के चलिए A to Z, तो इसमें 3 कैपिटल लेटर दिखा रहे हैं। वो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो कैपिटल लेटर जो भी स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, वो हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद इसमें A to Z यानी पूरा ये देंगे। अगर चलिए मोबाइल नंबर मालूम करना है, जैसे 0 to 9, तो हमारे पास एक नंबर मौजूद है यहाँ पर, इसलिए वो एक नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। ये सिंगल डिजिट को दिखाएंगे। इसमें रेंज आप जहाँ पे 0 to 5 देना है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास इंडियन मोबाइल नंबर है। अब देखिए इसको किस तरह से हम करते हैं। अब मुझे मालूम करना है वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर कौन सा है। 987, ये रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, इस तरह से। और 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, ये इस तरह से। और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर हैं, जिसमें से 2 इनवैलिड है और 2 वैलिड नंबर है। ठीक है। अब किस तरह से मालूम करेंगे ये, तो जो इंडियन मोबाइल नंबर है स्टार्ट होंगे 6 से और क्लोज होंगे 9 पे, इस तरह से। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें और स्क्वायर लेने पड़ेंगे 0 to 9। ठीक है। इसी तरह से ये 9 मरतबा हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। दूसरा तरीका भी है इसमें, हम वो भी देखेंगे। 2 3 4 मान के चलिए और एक कोई नंबर है जो वैलिड है मतलब ज़्यादा नंबर का। जैसे मान के यही नंबर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें कोई एडिशनली कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ या फिर यहाँ पर, तो सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूडेड है, यानी वो अलग से दिखा रहा है। ठीक है। तो सिर्फ मैच में असल जो एग्जैक्ट मैच है वो 2 ही, अगर इसको हटा जाते हैं तो फिर 3 हो जाएंगे। 3 वो दिखा रहा है, तो बाद में इसके लेंथ वगैरह से हमें मालूम करना होगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल है। ठीक है। इसी के साथ साथ जो है हमारा उसमें जो बता रहे थे कि स्पेशल सिंबल को जो सेलेक्ट कैसे करना है, तो स्लैश से मालूम किया हमने, स्लैश डॉट, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्लैश डॉट, या फिर हम अगर चाहें तो ये दोनों हटाकर स्क्वायर में डॉट दे सकते हैं, इस तरह से, या स्क्वायर में क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, इस तरह से। तो ये दोनों में से एक कोई सिलेक्ट होगा, या इस तरह से, और डॉलर सिंबल भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से, कोई भी एक मैच, इस तरह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखते हैं पाइप सिंबल। पाइप सिंबल अगर हम किस तरह से लेंगे, इंटर की के ऊपर एक सिंबल है इस तरह का, उसे हम पाइप सिंबल कहेंगे। ये इसे हम पाइप सिंबल कहेंगे। तो पाइप सिंबल किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम देखें पाइप सिंबल का इस्तेमाल, जैसे कि मान के चलिए मुझे दोनों में से एक कोई सर्च करना है, या ये या वो, या तो एक्सप्रेशन के पहले का, यानी कि मान के चलिए कैट या डॉग, दोनों में से कोई एक। तो किस तरह से होगा देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कैट डॉग मंकी, इस तरह से लिखेंगे हम, और मुझे सिर्फ कैट या डॉग दोनों में से कोई एक सर्च करना है, तो मैं लिखूँगा कैट या डॉग, दोनों में से कोई एक। अगर मैं ये दोनों हटा देता हूँ, देखिए कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही, दोनों में से एक चाहिए कोई,
दोनों में से एक कोई चाहिए तो हम इस तरह से लिखेंगे कैट या डॉग। या इसी तरह से अगर हम लिखना है जैसे कि यस, नो, मे बी, कैन, तो मुझे मालूम करना है एस या यस या नो में से कोई एक रहे इस तरह से। तो मान के चलिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें आपने यूज़र से जो रिक्वेस्ट की थी यस या नो के इसमें सवाल पूछा था, लेकिन किसी ने मे भी इस तरह से टाइप कर दिया। यस, नो, ये दोनों में से कोई एक सर्च करना है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये पाइप सिंबल दोनों में से कोई उसमें सर्च करेगा। वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल। पैरेंथेसिस यानी कि हम दबाएंगे शिफ्ट 9 की कीबोर्ड के ऊपर, तो ये पैरेंथेसिस इस तरह से आ जाए। तो इससे पहले हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट देखा उसका मतलब ये था कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिस्ट दी हुई है उसमें से कोई एक, लेकिन पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे हम ग्रुप करने के लिए। ग्रुप यानी कि एग्जैक्ट मैच, उसके लिए हम करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मुझे सर्च करना है कैट, तो ये पूरा जो है कैट जो है यहाँ पे सेलेक्ट होगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बहुत सारे इस्तेमाल है, उसमें से एक जो है सब्स्टिट्यूट के इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है, मान के चलिए इसको कैट्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले एक यहाँ पर कैट लिखा हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कैट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कैट्स। तो ये ग्रुप बना के हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कैट या डॉग, दोनों में से कोई एक, कैट या डॉग दोनों में से कोई एक, तो या तो ये पूरा कैट्स को देगा या तो डॉग्स को, इस तरह से ठीक है। इसी तरह से जो है मान के चलिए अब यहाँ पे जो आई लव यू लिखा हुआ है, तो अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ इसका तो ग्रुप बना सकता हूँ। ये ग्रुप हो गया 3 का, लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ वो हिस्सा चाहिए जिसमें रिजेक्ट्स लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं रिजेक्ट्स। तो ये इस तरह हमें सेलेक्ट करके देगा। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रुप बनाने। इस वीडियो में बस। वेलकम बैक दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कैरेक्टर क्लासेस। तो इसमें होगा क्या कि इससे पहले जो हमने देखा रेंज, इस तरह की रेंज देखी हमने, मान के चलिए 0 to 9, ये डिजिट को ये दिखाता है। तो पाइथन में दूसरा तरीका भी है, उसके लिए /d यूज़ करेंगे। और अगर डिजिट का निगेशन हम करते हैं, नॉन डिजिट मालूम करना है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो है %d रहेगा। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, और इसमें रहेगा नंबर 0 to 9, और उसके बाद रहेगा अंडरस्कोर। तो ये तमाम चीज़ों को हम डिनोट करेंगे /w से। उसके बाद इसका अगर रिवर्स लेना होगा यानी कि निगेशन लेना हो तो कैपिटल W लेंगे। उसके बाद /s का मतलब होता है न्यू लाइन यानी इंटर की, और होता है टैब की, और होता है न्यू लाइन टैब की और स्पेस इस तरह से। तो इसका हम मतलब देखते हैं। पहले अगर /s लिखते हैं हम तो इंटर की और कहीं स्पेस होगा, तो स्पेस देखिए यहाँ पे स्पेस भी मैच हो रहा है, इंटर की स्पेस, और अगर कहीं टैब की तभी होगी तो वो टैब की भी मैच करेगा। इसके बाद अगर मालूम करना है, जैसे मुझे 2 स्पेस मालूम करने हैं, तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ मैं, इंटर की और स्पेस इस तरह से लिखा हुआ है। मिनिमम 2 या मैक्सिमम 2 भी यहाँ पे हम कर सकते हैं 2, और स्टार्ट विथ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें नो मैच, तो स्पेस से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, मिनिमम 2 या जो स्पेस यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद /w अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको यहाँ पे दिखाया किस तरह से गया है, देखिए A to Z और A to Z 0 to 9 एंड ये इस तरह से। तो ये तमाम मैच होगी। इसके बाद अगर मुझे मालूम करना है कोई भी मिनिमम 3 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर का, तो इस तरह से मैच हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए एंड्स विथ कहेंगे, और स्टार्ट विथ यानी कि सिर्फ 3 या मिनिमम 3 वर्ड्स का या 3 कैरेक्टर का कोई वर्ड है वो, या मैक्सिमम 5 कैरेक्टर का वर्ड। तो ये इस तरह से ये पूरा मैच होगा। 40 दिखा रहा इस तरह से। कैपिटल ये देंगे
तो ये निगेशन हो जाएगा अल्फेनियम की। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो ये स्पेशल कैरेक्टर को मैच कर, ये इक्विवेलेंट इस तरह से जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि नॉन डिजिट पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे, डिजिट छोड़कर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिट जो है डिजिट छोड़कर सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास जो मोबाइल नंबर था, मान के चलिए हमारे पास एक मोबाइल नंबर था यहाँ पर 987, इस तरह से मोबाइल नंबर है कोई, और इंडियन मोबाइल नंबर की हम बात कर रहे हैं, 10 डिजिट अभी ये कर रहे हैं हम। और उसको अगर हम कहेंगे तो इसका इससे पहले जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा था तो उसके अंदर जो है वो बहुत लेंथी हो जा रहा था, मतलब उसका लिखना बहुत पड़ रहा। अब अगर हम कहेंगे 0 यहाँ से स्टार्ट हो 6 to 9, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं 0 to 9 0 to 9, या तो इस तरह से रिपीट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इस तरह से। तो जो वैलिड मोबाइल नंबर होंगे वो सेलेक्ट होंगे, और या फिर यहाँ पे इसको स्लैश डिजिट और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इन 3 तरीक़ों से इसको लिखा जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं, मान के चलिए हमारे पास कुछ जो है टेस्टिंग, टेस्टेड, टेस्ट और टेस्टेबल इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बना हुआ है या लिखा हुआ है वहाँ पर। तो मुझे क्या चाहिए, उसमें सिर्फ ये टेस्ट को हाईलाइट करें, टेस्ट को हाईलाइट करें। किस तरह से हम करेंगे, थोड़ा सा आप सोचिए, कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा वीडियो देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलिए टेस्ट लिखेंगे हम नॉर्मल। तो टेस्ट जो है इसमें टेस्टेबल, टेस्टिंग और टेस्ट, ये तमाम चीज़ें आ गई। तो हम इसे क्या कहेंगे, हमारे पास आता है /p, ये होता है बाउंड्री के लिए, अ वर्ड बाउंड्री /b। इससे क्या होगा, बाउंड्री क्रिएट होगी। इस बाउंड्री के दरमियान में यहाँ पे /p, उसके बाद जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसे हम बाउंड्री कहेंगे, बाउंड्री वर्ड। तो /p से हम इसको कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर मैं कहता हूँ, मान के चलिए टुडे इज माय मैथ टेस्ट, तो इस तरह से आ जाएगा, या जिस तो जो भी है सेलेक्ट हो जाएगा ये इस तरह से। अगर यहाँ मैं टेस्टिंग कर देता हूँ अब, तो वो फिर चला जाएगा। तो ये टेस्ट, तो इसे हम कहेंगे वर्ड बाउंड्री। इस वीडियो में बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्लैश, ये जो भी m लिखा हुआ है यहाँ पर, उसे हम कहेंगे फ्लैग। ये फ्लैग किस लिए होता है, ये होता है मल्टी लाइन, मल्टी लाइन। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मल्टी लाइन में हमें मालूम करना है कि कोई हमारा जो पैराग्राफ है स्टार्ट हो रहा है किसी एक सिमिलर वर्ड से या नहीं, और एंड हो रहा है किसी सेम वर्ड पे या नहीं, या फिर हम मिडल में भी चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो है जो वर्ड दिखा रहा है, स्टार्ट वाले भी दिखा रहा है और एंड वाले भी दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ से मल्टी लाइन हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग वाले लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कैरेट लिखेंगे, तो सिर्फ एक ही लाइन सेलेक्ट हो रही, देखिए सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लैग है, या जो एडिशनल ऑप्शन कहेंगे उसको, फ्लैग कहिए या एडिशनल ऑप्शन कहेंगे, तो वो डिसेबल है। तो इसकी इनेबल करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एम करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो तमाम चीज़ें इसमें सेलेक्ट हो गई। तो इसमें अगर अब पूरी लाइन सेलेक्ट करना है तो हम देंगे डॉट, कोई भी कैरेक्टर 0 या 1 से ज़्यादा मरतबा, ये हमारा स्टार्ट कीजिए। अब एंड के लिए किस तरह से करेंगे हम, एक सेकंड में मैं आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर ये। अब मुझे मालूम करना है एंड, जो यहाँ पे एंड हो रहा है वो उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास डॉलर सिंबल रहेगा, ये इस तरह से। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रही है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टी मोड में करते हैं। और इससे पहले अगर हमें कुछ वर्ड देने होंगे, तो मान के चलिए /w,
और यहाँ पे अगर हम स्टार लिख देते हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और अगर इसको पूरा ही सेलेक्ट करना होगा, पूरी लाइन, तो हम क्या करेंगे, स्टार की जगह प्लस लिखेंगे और एंड कहेंगे। यहाँ पर एंड मल्टी मोड इनेबल है, मल्टी मोड को डिसेबल करेंगे हम। या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्लस W/W प्लस था उसको हटाकर हम डॉट प्लस भी कर सकते हैं, तो ये पूरी लाइन को सेलेक्ट करें। इसी तरह से लाइन के दरमियान में, मतलब बहुत सारी लाइन है, इनके दरमियान में सर्च करना होगा तो किस तरह करेंगे। अगर मैं मल्टी लाइन यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर मल्टी लाइन लिख देते हैं यहाँ पर तो मल्टी लाइन को सिलेक्ट करें। तो देखते हैं एक सेकेंड में, और टेक्स्ट में कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे जो है ये वर्ड को जो है हाईलाइट करना है, तो किस तरह से करेंगे। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो ये हाईलाइट तो हो गया, लेकिन बाउंड्री अगर करनी है कि मान के चलिए यहाँ पे बाउंड्री बनानी होगी तो /B और /B। तो हमने बाउंड्री भी सीखा हुआ है, टेस्टेबल, इस तरह से उसमें हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है इसको हाईलाइट करेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे बैक रेफरेंस। तो बैक रेफरेंस क्या होता है कि कोई वर्ड है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए टेस्ट इज़ 2 मरतबा लिखा हुआ है, टेस्ट 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो कोई ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं कि वो चीज़ हमें बार बार सर्च ना करना पड़े, उसको ग्रुप बनाएंगे और उसी ग्रुप को नंबर देंगे। तो किस तरह से हम करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं /B, उसके बाद ग्रुप बना लेते हैं /W प्लस, और उसके बाद जो है हम इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह करेंगे। उसके बाद अगर हम /S दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि न्यू कैरेक्टर या स्पेस वगैरह या रिटर्न की या इंटर की क्या हो गया। अब अगर मैं इसको /1 कर देता हूँ तो ये सेलेक्ट होगा, जो रिपीटेड आया है वो सिलेक्ट होगा। यानी कि पहले हमने बाउंड्री बनाई, उसके बाद कोई वर्ड है, वर्ड का ये किया, तो ये जो वर्ड रहेगा उसको वो रिपीट करके दिखाएगा। ये वर्ड को यहाँ पे हम रिपीट करके दिखा रहे हैं। अगर आप इसका दूसरा इस्तेमाल करना चाहें तो सब्स्टिट्यूट में भी हम कर सकते हैं। मान के चलिए अब ये जो है यहाँ पर हट गया, देखिए दिस इज़ हट गया। तो अगर हम कुछ इसके बजाय लिखना चाहें ओके, जहाँ जहाँ रिपीट हुआ है ओके लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास HTML टैग है, तो आप यहाँ पे HTML टैग देखेंगे तो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, लेकिन लास्ट वाला हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग टैग जो है नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि जहाँ पे प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले > सिंबल, उसके बाद ग्रुप बनाएंगे, मान के चलिए /W और प्लस, इस तरह से, और उसके बाद जो है हम करेंगे इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है टैग्स वगैरह सेलेक्ट हो गए। अब इसी को हमें रिपीट भी करना है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्लैश लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डॉट एंड प्लस, तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्लैश लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस इस तरह से आएगा, और /1 लिखेंगे। एक सेकेंड देखिए क्या होता है। अगर डबल पैरेंथेसिस अगर हम इस तरह से करते हैं नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश के लिए बैकवर्ड स्लैश फिर स्लैश, इस तरह से हम देते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे ये स्लैश फिर ये स्लैश, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम 1 लिख देते हैं /1, तो ये सेलेक्ट होना चाहिए इस तरह से 1, और इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा रहेगा। तो हमने क्या किया, इसका ये ग्रुप है बना हुआ है यहाँ पर ग्रुप, और इसी को हमने यहाँ पे रिपीट किया इस तरह से। तो इस तरह से स्लैश जो है ले नहीं रहा है, जैसे कि स्लैश ले रहे हैं तो इस तरह, तो स्लैश नहीं ले रहा है तो इसलिए हम ये स्लैश इस्तेमाल करेंगे, फिर ये स्लैश इस्तेमाल करेंगे, तो वो स्लैश ले लेगा। तो ये इसको हम कहेंगे बैक रेफरेंसिंग। तो इसका यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट में कुछ करना है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मान के चलिए जो प्रॉपरली ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है आपके HTML के अंदर। अब उसको हमें क्या करना है कि जो है जो नहीं हुआ है उसको चेक करना है सिर्फ। तो यहाँ पे इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे लाइनक्स के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ग्रेप नाम से एक कमांड है, ग्रेप, और उसके बाद हम इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, मान के चलिए ABC। उसके बाद फाइल का नाम देंगे, मान के चलिए टेस्ट। ये फाइल मौजूद होनी चाहिए तब जाकर ये ABC इस तरह से दे, या मान के चलिए A ऑप्शनल रखते हैं हम, और प्लस रखेंगे और B इस तरह से देंगे। तो ये जवाब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें फिर एक्सटेंडेड यूज़ करना होगा, -E एक्सटेंडेड। वो देखेंगे तो ABC इस तरह से हमें जवाब मिल रहा है। फाइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है वो देखने के लिए हम कैट इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट फाइल का नाम देंगे, इस तरह से ये आ जाएगा। तो लाइनक्स के अंदर जो है हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कमांड भी है हमारे पास, AWK भी है, ये कमांड से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।